हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस्कॉन में रहने वाले क्या सभी शुद्ध भक्त होते? ये एक प्रश्नवाची चिन्ह आम जनता के लिए होता है। इसके उत्तर देने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ये अक्सर श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, ये बात को उन्होंने कहा करते थे, इस्कॉन में सभी भक्त शुद्ध भक्त होते। इसका कारण क्या है, हम भी जानकारी होना चाहिए कि क्यों श्रील प्रभुपाद की बात बोलते थे कि भक्त किसका भक्त है, ये प्रश्न उठता है। दुनिया में अनेक भक्त होते, कोई देवी देवता भक्त होते, कोई देश भक्त होते, कोई माता पिता भक्त होते, कोई कुछ नहीं मिलता कुत्ता बिल्ली की भक्त बन जाते। किंतु इस्कॉन में जो भक्त होते ना और किसी में है, एक ही चीज़ है, तो कृष्ण को भक्ति करते, कृष्ण के भक्त होते। और अनेक कृष्ण का भक्त भी है, किंतु उनकी भक्ति और इस्कॉन में रहने वाला भक्ति भी अंतर में क्या अंतर होता है। अनेक भक्त होते हैं, कृष्ण को भी भक्त बनते हैं, किंतु देवी देवता की भक्त भी बनते हैं, सभी के भक्त बनते रहते। जैसे गंगा जाए गंगादास, जमुना जाए जमुना दास। किंतु इस्कॉन का भक्त ऐसा नहीं होते। इस्कॉन के जो भक्त होते वो कृष्ण को परम स्वामी, परम प्रभु, परम मालिक, परम ईश्वर, परम ब्रह्म रूप में स्वीकार करते। किंतु दूसरे लोग ऐसा नहीं स्वीकार नहीं करते, कृष्ण को परम भगवान वैसे स्वीकार नहीं कर पाते। उन्हीं के अंदर में अलग अलग विचारधारा है। कृष्ण ही सर्वोच्च होता को परम भगवान रूप में यदि स्वीकार करता है, इस्कॉन करता है। दूसरी जगह ये देखने नहीं मिलता है, बहुत रेयर। ये लोगों की विचार में अलग अलग प्रति श्रद्धा रहता है, अन्यान्य श्रद्धा नहीं है, अन्यान्य भक्ति नहीं है, इसलिए उसको शुद्ध भक्ति में माना नहीं जाएगा। शुद्ध भक्ति इसको कहा जाता है जो प्रथम तो पहले कृष्ण को परम प्रभु रूप में स्वीकार करे। कैसा माना जाएगा? यदि शास्त्र के हिसाब से अब देखा जाए, विचार जाए, जैसे शास्त्र में ब्रह्म संगीता में ब्रह्मा जी कह रहे, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणों। सभी कारण के कारण, मूल कारण है गोविंद भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण, परम भगवान है। श्रीमद् भागवत कह रहे, भगवान की बहुत सारी अवतार वर्णन किया गया, किंतु बोलते एते चांस कलापंस कृष्ण तो भगवान स्वयं भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इनसे सभी अवतार होते हैं। अब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते, मत नान्यतर किंचिदस्ति धनंजय, मेरा से बढ़कर परम सत्य कुछ नहीं है। श्रीमद् भागवत में भगवान को असमर्थ कहा गया, माने उनकी बराबर कोई नहीं हो सकते। ना ब्रह्मा जी हो सकते, ना शिव जी हो सकते, ना कोई भी उनके साथ बराबर की नहीं हो सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत में जम ब्रह्म वरुण माने ब्रह्मा शिव जी जिनकी आराधना करते हैं, और सभी के आराध्य भगवान श्री कृष्ण, अनंत कोटि विष्णु लोक में मध्य भी श्री कृष्ण की आराधना किया जाता है। किंतु ये बात को सभी के हृदय में हजम नहीं होता है। बोले कैसा कृष्ण परम भगवान? अरे शास्त्रों में लिखा गया, तो शास्त्र को तो मानो। शास्त्र में दिया गया जो सिद्धांत, वो सिद्धांत को तो फॉलो करो। इसलिए इस्कॉन एक संस्था है जो सिद्धांत शास्त्रों को यथारूप ज्ञान देता है। यथारूप जैसा भगवान कहे ऐसा ही, जैसा शास्त्र कहे ऐसा ही वर्णन करता है। कोई स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करता है। दूसरी बात, इस्कॉन में जो भक्ति किया जाता है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा संस्तुति है, और श्रीमद् भागवत की प्रमाण इसका है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति मतलब भगवान स्वयं कृष्ण कलियुग में भक्ति सिखाने के लिए आए, कलियुग में पावन अवतार हैं श्री गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु। और उन्हीं की जो शिक्षा है वो सर्वोत्तम शिक्षा है। इससे बढ़कर कोई शिक्षा नहीं हुआ, ना हो सकता है। यदि इसको कोई न माने और उसे आसुरी प्रवृत्ति मान लेना चाहिए।
आसुरी स्वभाव की आसुरी प्रवृत्ति होने के नाते भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को वो स्वीकार नहीं कर पाता है। और चैतन्य महाप्रभु जो यदि कोई स्वीकार कर लेता है, उनका सिद्धांत पर चलता है, वो समझ जाएगा इस्कॉन जो भक्ति है वो शुद्ध भक्ति है। कारण चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत भगवान कृष्ण का सिद्धांत है। कारण ये भक्ति सिखाने के लिए अवतार में आकर ही शिक्षा दे रहे हैं, भक्ति के रहस्य को प्रकट कराए, राधारानी भाव रूप लेके लीला की। ये शास्त्र से प्रमाण है, किंतु बुद्धिहीन व्यक्ति को कितना समझाने में मुझे समझ नहीं सकते। समझदार को तो इशारा काफ़ी होते हैं, किंतु जो शास्त्रों को समझता है, देखता है, इसलिए इस्कॉन की जो भक्ति शुद्ध भक्ति। कोई प्रश्न उठता है, अरे इस्कॉन भक्तों में कुछ प्रॉब्लम तो हम देखने पड़ते हैं, आपस में भक्तों की लड़ाई हो जाता है, कुछ होता है। श्रील प्रभुपाद प्रश्न में ये प्रश्न भी आया, श्रील प्रभुपाद आपके मंदिर इस्कॉन में कुछ भक्त आते हैं किंतु लड़ाई करते हैं, हम देखते हैं, देखा जाता है, आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं। कैसा शुद्ध भक्त का लक्षण? तो ये सब नहीं है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, बोले खान में निकला हुआ जो डायमंड होता है उसका चमकीला गुण नहीं होता है। खान से निकला हुआ तो उसमें बहुत सारी ऊपर से खान का मिट्टी लगा हुआ है, कुछ गंदगी लगा हुआ है, किंतु हम उसको डायमंड ही बोला जाता है। खान से निकला हुआ है, किंतु वो डायमंड को डायमंड जब रगड़ा जाता है, उसका गंदगी हटी जाता है, उसका चमकीला गुण आ जाता है। इसी प्रकार इस्कॉन भक्त जो आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, लड़ने से वो चमक आ जाएगा अपने आप। ये सब शुद्ध भक्त है, जिस प्रकार खान में निकला हुआ। ऐसे ही शुरुआत में कोई भक्ति करता है, उसमें कुछ दोष रहता है, वो दोष को देखना नहीं चाहिए। ये बात रूप गोस्वामी कहते हैं। प्रारब्ध अनुযাयी दोष देखा होता है। जैसे गंगा जी में कभी कभी बरसात के काल में गंदगी पानी आ जाता है, फैन आ जाता है, कीचड़ आ जाता है, हम गंगा पानी बोली उसको सम्मान करते हैं, कहें ब्रह्मदर्भ है, बरसात में आ गया। इसी प्रकार प्रारब्ध अनुযাयी कुछ दोष यदि कोई भक्तों के अंदर आते, कृष्ण भक्त के अंदर जो दोष देखा जाता है, वो दोष को मध्य में भूल कर गंगा पानी को जैसा सम्मान करते, ऐसे ही कृष्ण भक्तों को सम्मान करना चाहिए। अब भगवत गीता में कृष्ण भी कहते हैं, अपिचेत सुदुराचार भजन भाग अन्यान भाग। यदि अन्यान भाव से मेरा कोई भक्ति करता है, उसको साधु वेली मानो। ये मेरा मत कृष्ण बोल रहे हैं। बोले इनके अंदर इतना गंदगी है, कैसे शुद्ध भक्त बोलेंगे? बोले क्षिप्र भवती धर्मात्मा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाते हैं। कुंते प्रति जानी 9 में भक्त प्रणश्यति। हे कुंते, अब डिक्लेयर कर दो, मेरा भक्तों की पतन नहीं होता है। इसलिए कृष्ण की भक्ति करने वाला व्यक्ति शुद्ध भक्त ही माना जाता है। ये सिद्धांत की बात, शास्त्र का सिद्धांत यही है। यदि बात को आप स्वीकार करते, जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्ण।